दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि लाल किताब के अनुसार आपका पांचवें घर से आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं। यानी भाव अनुसार इस विश्लेषण के बारे में आज हम लाल किताब को बेस बनाएंगे और अपनी जिंदगी में कौन से अनुभव हमें पांचवा घर देता है, कौन से उतार चढ़ाव देखता है, ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। तो आज पांचवें घर के कारक की बातें करते हैं। आइए वीडियो को विस्तार पूर्वक देखिएगा बिना स्किप करे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, पांचवा घर, जैसा कि एक सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं कि पांचवा घर होता है हमारे संतान का। पर संतान का क्या क्या सिर्फ संतान हमारे क्या होगी, संतान कैसी होगी, सिर्फ इतना ही बताएगा क्या पांचवा घर? लाल किताब का पांचवा घर थोड़ा उसके गहराई तक चला जाता है और हमें यह भी बताता है कि हमारी संतान जीवन में कितनी तरक्की करेगी। अगर हमारी संतान हमारे साथ रहेगी तो क्या हमें लाभ मिलेगा, क्या संतान हमसे दूर चली जाएगी? ये विषय लाल किताब का पांचवा घर बहुत सही से समझाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पंचम भाव में शनि बैठे हैं आपके, तो इसका मतलब क्या रहा? आपकी संतान आपसे थोड़ा दूर जाकर अपनी जिंदगी में तरक्की करेगी। इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि आपके साथ तरक्की होगी ही नहीं, पर बात यह है कि आपकी संतान क्या आपके साथ एक फिजिकल दूरी रहेगी, मानसिक दूरी नहीं रहेगी। तो इसलिए पांचवा घर संतान की तरक्की, संतान का मार्गदर्शन क्या हो सकता है ये भी बताता है। साथ ही लाल किताब के अनुसार पांचवा घर जो है ना दर्शकों, वो ये बताता है कि आप स्वयं जीवन में आध्यात्मिक तौर पर कितनी तरक्की करेंगे। इसका मतलब ये रहा, स्पिरिचुअल थिंकर रहेंगे या स्पिरिचुअल थॉट्स को अपनी लाइफ में उतार पाएंगे या फिर जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सही में आपको कोई अध्यात्म गुरु मिलेंगे जो आपको मार्गदर्शन देंगे, यानी जिनके वचन सही में आपको वेद वाक्य लगेंगे, वो आपकी हर परेशानी को हल कर पाएंगे। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? पंचम भाव। अब जैसे सोचिए ना, अगर आपके पंचम भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं तो लाल किताब के अनुसार आपको गुरु का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन बड़े कठिन परिश्रम के बाद। क्यों? क्योंकि गुरु इतनी आसानी से किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं हैं और पंचम भाव में बैठ गए तो लाल किताब ये कहती है कि आपको गुरु कमाना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। इसीलिए पंचम भाव के अंदर गुरु का आशीर्वाद होता है। आपको अध्यात्म गुरु मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रहों की विवेचना बहुत जरूरी है दर्शकों। साथ ही पांचवा घर ये बताता है कि आपको जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान का आप कितना प्रयोग कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना दर्शकों कि अगर ईश्वरीय रूप पर श्राप मिल गया तो हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आता। जैसे महाभारत में सोचिए, महाभारत की कथा के अंदर जैसे कर्ण का कॉन्सेप्ट था, ज्ञानी बहुत अधिक, वीर शूरवीर बहुत अधिक, त्यागी बहुत अधिक, लेकिन समय आने पर ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाए, अपनी सारी मंत्र शक्ति भूल गए। ठीक ऐसे ही लाल किताब का पांचवा घर इस गहराई से समझाते हैं हमें कि क्या आपकी वो शक्ति, आपका वो ज्ञान, आपकी वो एजुकेशन आपके काम आएगी। साथ ही ये भी बताते हैं कि आप जिस विद्या को पाना चाहते हैं, क्या वो विद्या पूरी कर पाएंगे या आपको दिक्कतें बहुत सारी आने वाली हैं और फिर जब पूरी हो जाएगी तो उसका कितना फायदा उठा पाएंगे। यानी लाल किताब का पांचवा घर सिर्फ यही नहीं बताता कि आप क्या पढ़ोगे, आप उसमें कितनी तरक्की लोगे, कितना ज्यादा जिंदगी में उसका प्रयोग कर पाओगे, ये भी पांचवा घर बहुत गहराई से बताता है। और क्या उससे धन लाभ होगा। साथ ही पांचवा घर दर्शकों एक बात और बताता है कि कहां धन नहीं लगाना चाहिए। लाल किताब का ये पांचवा घर इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सीरियसली हमें ज्ञान देता है कि किस जगह पे पैसा बिल्कुल ना लगाएं। क्यों? उसका कारण है दर्शकों, हमारी जिंदगी में ये जन्म, पिछला जन्म यानी पूर्व जन्मों के कर्म हमारे साथ आते हैं जो हमारे भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। कुछ पांचवा घर लाल किताब का ये रोशनी डालता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कुछ इस जन्म के कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ग्रह ऐसे स्थापित हैं जो आपको ऐसी किसी मार्केट में पैसा लगाने से मना करते हैं जो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मार्केट होती है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं,
या फिर इसको ऐसे कहिए, अपना पैसा नहीं लगाना है पर उसका व्यवसाय कर सकते हैं। दोनों बातें अलग अलग हो गई ना दर्शकों। तो अपना पैसा लगाने के लिए मना कर दिया, पर वही ग्रह वहां बैठकर आपसे कहता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में व्यवसाय कर सकते हैं। इसलिए पांचवा घर व्यवसाय की दृष्टि से भी एक छोटी सी रोशनी तो डालता ही डालता है कि आपकी जिंदगी में, आपके करियर में बहुत बड़ा व्यवधान किस समय आएगा, बहुत बड़ा गैप किस समय आएगा। पांचवें घर में बैठे हुए उन पर पड़ी हुई दृष्टियां या युतियां, या इसको ऐसे कहिए कि जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, कुछ दर्शक गण कहेंगे कि आचार्य जी यहाँ युति शब्द तो नहीं होता। बात तो सही है। बात यह है कि ग्रह साथ में जुड़कर जब बैठ जाते हैं ना किसी घर के अंदर, तो बहुत प्रभाव देते हैं। तो यहाँ लाल किताब के ऐसे ग्रह मिलजुल कर जब बैठेंगे तो बताएंगे कि आपकी जिंदगी में, करियर में रुकावटें कब आ रही हैं। इसलिए पांचवा घर करियर की रुकावटों का भी होता है। साथ ही दर्शकों, एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लाल किताब से संबंधित अनेकों वीडियो जो हमने बना रखी हैं, या ये कहिए कि एक प्लेलिस्ट के अंदर उन वीडियोस को डाल रखा है, तो उनको कैसे देखा जाए, तो सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है। आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां से वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि पांचवा घर और क्या बताता है हमें। पांचवा घर हमारे घर के वास्तु के अनुसार एक बात बताता है कि आपकी जो ईस्ट दिशा है, यानी पूर्व दिशा है, जबकि वास्तु अनुसार कुछ और बातें हैं, पर यहाँ लाल किताब के वास्तु हमें कहते हैं कि पूर्व दिशा में क्या करो और क्या ना करो। ग्रह अनुसार चलोगे तो तरक्की मिलेगी। क्या आपको अपनी दुकान या घर की पूर्व दिशा के अंदर ये कार्य करने चाहिए, वो कार्य करने चाहिए, इस बारे में भी पांचवा घर बताता है। जैसे अगर आपकी पूर्व दिशा की तरफ, यानी पंचम भाव के अंदर चंद्रमा बैठ गए, तो पूर्व दिशा ये कहती है कि वहां पर किसी हाल में भी कोई स्टोर रूम मत बना लेना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आपकी सेहत पर, आपके मान सम्मान पर, आपकी तरक्की पर बहुत दिक्कत आएगी। इवन दुकान की उस स्थिति में अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं ना, तो दुकान के अंदर वहां पर पक्का सामान मत रख लेना, यानी फिनिश प्रोडक्ट मत रख लेना, अटक जाएगा, डिलीवर नहीं कर पाओगे, पैसे फंस जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि लाल किताब का पांचवा घर, जो आप जानते हैं ना कि संतान है, विद्या है, उसके अलावा भी बहुत कुछ बताता है अलग अलग नजरिए से। साथ ही पांचवा घर ये भी बताता है कि किस कारण से हमारे को अपनी संतान से दूरियां बन जाएंगी। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या वो अपने कार्य क्षेत्र के कारण आगे जाएंगे, या सही में हमारा मनमुटाव भी उनसे हो पाएगा। साथ ही पांचवा घर ये भी बताता है कि आपको कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, यानी आपके इष्ट देव पांचवें घर से भी देखे जा सकते हैं, जिसके अनुसार आप अलग अलग उपाय तो करते ही हैं, पर अगर वो पूजा आप रेगुलर करते रहें तो पांचवा घर आपके पिछले जन्मों के कर्मों को काटने का रास्ता भी बताता है। इसलिए पांचवा घर बड़ा चमत्कारी घर होता है दर्शकों। इसको सही से समझने के लिए आपको यहाँ बैठे हुए ग्रहों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। और अगर खाली हो ना ये भाव, तो आपको ये देखना होगा कि कोई और ग्रह कहीं और से बैठ के, कहीं पलट के मुड़ के तो नहीं देख रहा। अब ये पलट के और मुड़ के लाल किताब की व्याकरण है दर्शकों, इसलिए यहाँ वैदिक ज्योतिष मत लगाइएगा कि पलट के और मुड़ के कैसे देखेगा। इसलिए कह रहा हूं कि लाल किताब के अनुसार पांचवा घर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दर्शकों, यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कि लाल किताब के पांचवें घर से ये पता लगेगा कि आपकी संतान सही में आपके काम आएगी या नहीं। दूसरे नजरिए से आप अपनी संतान के काम आएंगे या नहीं, यानी दोनों परिवार में, कुटुंब में एक दूसरे के काम आएंगे या नहीं। एक अंतिम बात बताता हूं दर्शकों और फिर वाणी को विराम दूंगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैठे बिठाए धन या प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी ऐसी संपत्ति जो पैतृक है भी और नहीं भी, क्या वो आपको मिलेगी? पांचवा घर ये आज डिटेल में बहुत ढंग से बताते हैं लाल किताब के। यहाँ पर ग्रहों के जोड़े बने हुए हैं, या फिर बहुत ज्यादा ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, या कुछ समन्वय बनाकर ग्रह अकेला तो बैठा है पर दूसरों के साथ बना के बैठा हुआ है, तो कभी कभी मैंने अपने अनुभव से देखा है दर्शकों, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी मिल जाती है, धन संपत्ति मिल जाती है,
अपना कमाया हुआ तो बचता ही बचता है, साथ में अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। यानी एक तरीके से पांचवा घर पैतृक संपत्ति से कनेक्टेड भी हो गया, जो संपत्ति हमें बैठे बिठाए मिलेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी दर्शकों, बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए चैनल को। साथ ही यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।